नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं वार्ड नंबर 54 में वीर चंद सिंह गढ़वाली मार्ग अजबपुर में। यहां पर हमारे साथ श्री संजय उनियाल जी हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं इस वार्ड से, और एक समाज सेवी भी है। सर, आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में लंबे समय से रहते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो भैया आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आगे जैसा आपको पता है कि नगर निगम का चुनाव होना है जी। नगर निगम का चुनाव वैसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इसको पीछे डालती जा रही है। 3 महीने 6 महीने कर करके अब लगभग नवंबर दिसंबर में होने जा रहे हैं। जी जी। तो उसके लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं, हमारी पार्टी भी तैयार है। जिस तरह से पूरे देहरादून में नगर निगम के कार्यों में हीला हवाली हो रही है, अनेकों घोटाले हो रहे हैं, हर चीज़ से हो रहे हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये नगर निगम का चुनाव लड़ना बहुत आवश्यक है, ताकि जनता को अनेक समस्याओं से वार्ड में निकाला जाए। जी भैया, आपसे जानना चाहते हैं, जब आप इस कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो सर आप एक समाज सेवी भी हैं, तो आप थोड़ा सा अपना कुछ बताना चाहेंगे? हम लोग मैं बहुत पहले से ही समाज की सेवा से पुराने समय से, शायद कॉलेज के टाइम से जुड़े हुए हैं जी। और वार्ड के लिए अब तैयारी काफ़ी टाइम पहले से चली आ रही है हमारी। जी। अभी पीछे सीट महिला होगी तो उस वजह से हमने नहीं किया, एक दूसरी नेता को मौका दिया। जी। कुछ वोट से हम रह गए थे, लेकिन उसके बाद तैयारी पूरी हर वक्त हम रहते हैं, वार्ड में ही रहते हैं, वार्ड के लोगों की समस्याओं को देखते हैं। जो हमसे हो सकता है, लाइट का हो, किसी का पानी का हो, या कुछ अन्य समस्याएं जो होती हैं उनको समय समय पर पूरा करते रहते हैं। जी भैया, आप NSUI से भी थोड़ा सा जुड़े हुए हैं कॉलेज टाइम से, आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? मैं 2005 में युवा था DAV कॉलेज देहरादून में, महाविद्यालय में जी। और 2006 में मेरा छोटा भाई तो वो भी रहा, तो उस टाइम से NSUI से जुड़े थे। फिर यूथ कांग्रेस में और अब मेन कांग्रेस में हम लोग अभी तक कांग्रेस में ही कार्य कर रहे हैं। जी। सर, आपसे जानना चाहते हैं, अब से 2 साल पहले जैसे कोरोना का माहौल चल रहा था और डेंगू भी महामारी के रूप में सामने आया था, तो सर आपने उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। कोरोना काल में जिन जिन लोगों को, कई लोगों के पास ऐसी खाने की सबसे बड़ी समस्या हो गई थी, खाने की जी। कि कई लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, उनको हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा सहायता प्रदान उन तक पहुंचाना। जी। सबसे ज़्यादा हमने ये कार्य किया कि किसी को खाने की किट दे देना, किसी को कोई वो है तो वो पहुंचाई गई। जी। सबसे ज़्यादा उसमें वही रहा हमारा फोकस कि जो लोग भूखे ना उसमें किसी के बच्चे, सही सबसे ज़्यादा काम उसी पे किया है। सर, यही तो दुआएं हैं जो लोग आपको पसंद करते हैं। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे बहुत से युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और देहरादून में इसका प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? नशे का तो सबसे बड़ी समस्या नशे की हो गई है। अगर देखा जाए आज के समय में युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या नशा हो गया। हमारे इस वार्ड में भी ये यहीं पर आगे लगती पटरी है रेलवे की, तो अभी आप वहाँ पर जाएंगे, सुबह जाएं शाम जाएं, तो कुछ बहुत ही यंग एज के लड़के बैठे हुए हैं और वो नशा कर रहे हैं। जी। उनको नशा करने से रोकते हैं तो वो दूसरों के ऊपर लड़ाई और झगड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी। और इस नशे का कारोबार यहीं, ये एक मोहल्ला भी है पीछे बाईपास पे, जहाँ पर नशा बिकता है, खुलेआम बिकता है, पुलिस के सामने बिकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर पुलिस, अभी दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं मोहल्ले में, दुकानों से कुछ चोरी हो जाती हैं, घरों से चोरियाँ हो रही हैं, उसमें सब जो पकड़े जाते हैं वो नशे वाले पकड़े जाते हैं। तो इस और तो सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए, और अच्छे अच्छे घरों के बच्चे इस नशे में डूबते चले जा रहे हैं, उनका भविष्य डूबता चला जा रहा है। नशा एक अभिशाप हो चुका है समाज के लिए। सर, जैसे आप कांग्रेस परिवार से हैं, तो कांग्रेस भी समय समय पर नशे के खिलाफ कैंपेनिंग वगैरह भी करते रहते हैं, तो सर आप थोड़ा सा। हमारा मेन मुद्दा ही यही है जी। मेरा अगर मेन मुद्दा होगा तो इस वक्त आप वार्ड में घूमेंगे, किसी को पूछेंगे तो 100 में से 70 लोग आपको इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या नशा बताएंगे। किसी के हाथ से मोबाइल छीन ले जा रहे हैं, किसी का पर्स उठा के ले जा रहे हैं, किसी के बंद घरों में चोरी कर जा रहे हैं। तो ये नशा बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, और
सबको बाहर आना पड़ेगा, चाहे हमें पुलिस थाने का घेराव करना पड़े, चाहे इस नशे को रोकने और बेचने करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, कई कदम उठाने पड़ेंगे। सही बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अब हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस चीज़ को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? हाँ, बहुत इस बार तो युवाओं की बहुत ज़्यादा संख्या है। मैंने भी कम से कम नहीं तो 50-60 से ऊपर अपने ही वार्ड में नए बच्चों का वोटर कार्ड बनवाया है। उनमें बहुत जोश है और मैंने उनको यही कहा है कि आप जात पात या पार्टी वार्टी ये मत देखो, आप सिर्फ कैंडिडेट देख के चुनाव वो दीजिए कि कौन आपके क्षेत्र की समस्याओं को अच्छे से समझ सकता है, कौन आपके साथ हर वक्त खड़ा है, उसको देख के वोट कीजिए। आप ये मत देखिए कि आपके पिताजी ने कहा या आपके पड़ोसी ने कहा तो उसी को वोट देना है। जाति और धर्म पर वोट मत दीजिए, कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए। आपका पहला वोट है और ये पहला वोट आपका राष्ट्र निर्माण, वार्ड निर्माण में काम आना चाहिए। सही बात है। सर इसी कड़ी में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे या जब वोटिंग का दिन आता है तो इधर उधर घूमने चले जाते हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों की वजह से तो लोकतंत्र में बहुत बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। वो आ जाता है कि जो वोट डालना चाहिए वो वोट डालते नहीं है। कुछ लोग जो जिनको अर्जी और फर्जी वोट भी होते हैं कई, तो फर्जी वोट वाले उनके नाम के वोट चले जाए, उनको पता नहीं चलता है कौन कैंडिडेट हमें चुनना था कौन नहीं चुनना था। उन्हें बाद में वो पता चलता है कि ये कैंडिडेट तो चुनना नहीं चाहिए। अभी तुम पहले अगर खुद वोट दोगे, 2-4 को और जागरूक करोगे। वोट देना तो हमारा अधिकार है, चाहे आप किसी को भी वोट दें। पहले तो आप अपनी उससे वोट दें कि हाँ मुझे इसको वोट दें, नहीं तो वहाँ पर जाकर वोट देकर जरूर आएँ। आपका अधिकार मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। सही बात उसको जरूर करें। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप भी लंबे समय से देहरादून में रह रहे हैं और आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि यहाँ देहरादून में अब दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं, तो सर आप किसी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से या कुछ अगर आप कहना चाहें तो? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर बाहर के लोगों का रोज लाखों की संख्या में आ जाना और किसी का सत्यापन न हो पाना। एक घर में 4-5 किराएदार हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा किराएदार कब आया। लोग किराए पे किराएदार रखते चले जा रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टी किसने खरीदी, कौन कहाँ से। पहले ये होता था कि 2-4 लोग मोहल्ले में एक को जानता था, दूसरे को जानता था, सब जानते थे। अब कोई किसी को नहीं जान रहा है। तो क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि नशा, बाहर के लोग आ जाना, उनका सत्यापन न होना। मोहल्ले गली में कौन घूम रहा है, कौन संदिग्ध है, कौन वो है, सब कुछ पता नहीं। पुलिस से यही वो है कि हर किसी व्यक्ति का सत्य, चाहे वो किराएदार हो, मकान मालिक हो, फेरी वाला हो, रेडी वाला हो, सबका सत्यापन जरूर करवाएं। सही बात है। सर आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या किसी का धन्यवाद या किसी को मतलब अपने क्षेत्र की कोई समस्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे समाज कल्याण हो गया, बिजली विभाग हो गया, जल संस्थान हो गया, यही है जो वार्ड में काम करते हैं, बिजली हो गया, नगर निगम हो गया, ये लोग, इनसे एक ही वो है कि आप महीने 2 महीने एक कैंप जरूर लगाएं हर वार्ड में, क्योंकि हर व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पाता है। हर किसी के घर में नहीं है कि लोग जल संस्थान के चक्कर काटे या बिजली के या नगर निगम। हर विभाग को ये चाहिए कि एक कैंप हर वार्ड में 2 महीने 3 महीने में एक बार जरूर लगाए, ताकि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं वहीं पर खत्म हो जाए। सही बात है। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट संबंधित विभागों से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो समस्या बताई है, बल्कि ये तो हम लोगों के भले के लिए बताई भैया ने, तो मतलब संबंधित विभाग से रिक्वेस्ट है कि इस समस्या को या इस सुझाव को नज़र में रखें। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अगर आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद चुन के आते हैं तो आप अपने क्षेत्र में कुछ करवाना चाहेंगे, काम वगैरह कुछ अगर आप बताना चाहें तो? क्षेत्र में सबसे पहले देखिए 3 चीज़ें सबसे आवश्यक हैं। एक तो बिजली, पानी और सड़क जी। ये तीनों चीज़ें अगर वार्ड में ठीक ठाक हैं तो अन्य सभी, और उसके ऊपर सबसे बड़ी है फिर सुरक्षा। नशा, पहले ये मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली और पानी जी। ये तीनों बेहतर ढंग से हों, हर किसी को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद ये जो सुरक्षा का मामला है, चोरी चकारी हो रही है, नशे, सबसे मेन अब ये हो गया। इसके अलावा तो बाकी सब सारी समस्याएं, ऐसी बड़ी समस्याएं नहीं होती वार्ड में। 2-4 चीज़ें होती हैं जिनके लिए अगर अच्छे से काम किया जाए तो वार्ड बहुत अच्छे से चल सकता है।
सही बात है भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्योहार आके चले भी गए हैं, आज नवरात्र का पहला दिन है और अब हमारे बहुत सारे त्योहार आएंगे भी, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे, आज पहला नवरात्र है और 9 दिन 9 दुर्गा माता की पूजा होती है, तो सभी लोग इसको बढ़ चढ़ कर मनाएं, खुशियाँ लोगों के घरों में आए। नवरात्रि के बाद दिवाली आएगी, दिवाली के दशहरा, अब ये पूरा वो जो है त्योहार का, ये हिंदू धर्म में हो या किसी भी धर्म में, ये सारे त्योहार मिलजुल कर मनाए जाएंगे और ये आगे आने वाला सारा सीजन अब त्योहार का ही। थैंक यू भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग आए और आपने थैंक यू भैया, हमसे जानकारी ली और जानकारी भी दी। थैंक यू भैया। दोस्तों, अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि जिस तरह का प्यार आपने अभी तक बनाए रखा, ऐसा ही प्यार भैया को अगर नगर निगम द्वारा पार्षद के लिए पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाए। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः आग्रह कि भैया को अगर पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून, और हम भैया के लिए, भैया के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपकी फिर किसी नई शख्सियत के साथ कराएंगे मुलाकात।